बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम यूनिट 4 की मून की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला हमने जो एक्सरसाइज का पार्ट किया था, पार्ट 1 उसे नाम दिया। तो उसमें हमने 13 जो क्वेश्चन थे आपकी बुक में दिए गए उनके आंसर्स दिए थे। आज हम बी पार्ट शुरू करने लगे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर हाउ द सेटिंग ऑफ द अपोलो 11 मिशन शेप्स द कैरेक्टर एंड प्लॉट ऑफ टी मून। जी। तो ये जो पैसेज दिए गए हैं, बेसिकली ये एक छोटी सी तारीफ होती है, पैराग्राफ भी कह सकते हैं। तो उसको कैसे पढ़ें और उनके सवालों के फिर जवाब देने हैं। हमने हमने हमेशा की तरह अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं। आइए लेट्स मूव अहेड। ये देखें जी। रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन जो अभी पढ़ा है, इकतबास को पढ़ें और सवाल के जवाब दें। इकतबास भी हो सकता है, पैराग्राफ भी छोटा हो जाए कि अपोलो अपोलो 11 मिशन की तरतीब, टीमों के किरदारों और प्लॉट को किस तरह शक्ल देती है। ठीक है जी। ये उसका ट्रांसलेशन है। अब हमने पहले पहले पैराग्राफ पढ़ने हैं और फिर उसको आगे हमने लेके चलना है। तो आइए हम अपना डिजिटल टूल की मदद से इनको पहले स्टडी कर लेते हैं, नीचे फिर इनका ट्रांसलेशन है वो देखते जाएं आप। जी। In mission control, every screen flickered with data. Every person was on edge, their eyes glued to the monitors tracking the lunar module. The room was filled with tension and the hum of machinery, a space where every decision had immediate, far-reaching consequences. जी। तो इसमें यह है कि मिशन कंट्रोल में हर स्क्रीन अदाद व शुमार से चमक रही थी। हर शख्स किनारे पर था, एज जिसे कह रहे हैं। इनकी नजरें चांद के मॉड्यूल पर नजर रखने, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग क्योंकि लगी हुई थी, मॉनिटर्स लगे हुए थे, उस पर थी। कमरा तनाव और मशीनरी के गूंज से भरा था। हम ऑफ मशीनरी यानी कि मशीनरी की गूंज से। एक ऐसी जगह जहां हर फैसले के फौरी और दूरस नतज, इमीडिएट, फौरी एंड फार रीचिंग, दूरस नतज, कॉन्सिक्वेंसेज। क्योंकि थोड़ा सा भी मसला होता तो फेल हो सकता था, और कामयाबी जिस तरह उनको मिली वो उसके भी दो रस होता है, मुरतब होने थे। जी। क्वेश्चंस क्या है जी। वन क्वेश्चन है इस हिसाब से मिलता। ये जो हमने पढ़ा हुआ पैसेज, इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग्स ऑन द करेक्टर्स, किरदारों पर तरतीब का असर। हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल इन्फ्लुएंस द एक्शंस, इमोशंस एंड डिसीजन ऑफ द करेक्टर्स वर्किंग देयर। एक्शंस क्या कहते हैं? अमल, अमाल। इमोशन, जज्बात। और डिसीजन, फैसलों को कहते हैं। मिशन कंट्रोल की तरतीब, वहां काम करने वाले किसान का माल जरूरत फैसलों को किस तरह मुतासर करती है। जी। ये क्वेश्चन था। इसी पैसेज को देखते हुए तो ये हमने आंसर बनाया है, लिखा है आप लोगों के लिए। तो आइए डिजिटल टूल से इसको पढ़ लेते हैं और साथ साथ ये इसका ट्रांसलेशन भी मौजूद है। जी। Setting of mission control greatly influences the character's emotions and actions. The tension-filled room, full of flickering screens and constant data, creates a sense of urgency and stress. The people working there must stay extremely focused, make quick decisions, and work as a team under immense pressure. Their emotions are heightened due to the high responsibility they carry, knowing that one mistake could cost lives. To जी। influence on the जी। plot, जी। how does the high अभी हम इधर ही हैं क्योंकि हमने ट्रांसलेशन आगे फिर पढ़ते हैं। ये देखिए जी। मिशन कंट्रोल का माहौल किरदारों के अमल पर गहरा असर डालता था। ये टेंस भी टेंस, इसकी ट्रांसलेशन हुई है। तनाव से भरा हुआ कमरा, द टेंशन फिल्ड रूम। चमकती स्क्रीन, फ्लिकरिंग, फुल ऑफ फ्लिकरिंग स्क्रीन। ठीक है जी। मुस्तकिल अदाद व शुमार। ठीक है जी। कांस्टेंट डाटा। फौरी और तनाव कैसा पैदा करता है, वहाँ काम के अफराद को मुकम्मल तवज्जो के साथ साथ फौरी फैसले लेने होते हैं और टीम वर्क के तहत सख्त दबाव में काम करना पड़ता है। इनके जज्बात इस आला जिम्मेदारी की वजह से बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। हाँ। हाई टेंड, बढ़ जाना। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आला जिम्मेदारी जो उठाते हैं, ये जानते हुए कि ये गलती जान की कीमत अदा कर सकती है। जी। नेक्स्ट जी। आगे जी दूसरा क्या, इन्फ्लुएंस ऑन द प्लाट। प्लाट पर असर क्या होता है? ये प्लाट कोई जमीनी प्लाट नहीं है, बल्कि जो मंसूबा जो अपोलो 11 का था उससे कहते हैं उसको, खाका या प्लाट मंसूबे के हवाले से जो असर है वो बता रहे हैं। हाउ डज द हाई स्टैक्स, ठीक है ना, एनवायरमेंट ऑफ मिशन कंट्रोल ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड। मिशन कंट्रोल आला म्यार, हाई स्टैक्स होता है कि आपको खतर भी कह सकते हैं, रिस्क वाला या ज्यादा म्यार वाला। प्लॉट किस तरह आगे बढ़ाता है? गौर करें कि तरतीब, कंसीडर हाउ द सेटिंग, तरतीब इम्पैक्ट्स द टेंशन, मुतासर करना टेंशन एंड डिसीजन मेकिंग, किस तरह मुतासर करिए इन द स्टोरी, कहानी में। ठीक है जी। ये आपने देख लिया है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या आंसर क्या था जी। आइए उसको फिर ट्रांसलेट करो, अपना करा लेते, रीड करा लेते, सॉरी।
ताकि हम लिखते जाए जी। Answer. The high-stakes environment of mission control intensifies the story's tension and keeps the plot moving quickly. Every decision made in that room has direct consequences on the success or failure of the Apollo 11 mission. This setting creates dramatic moments where even small technical issues become major turning points in the story, increasing suspense and reader engagement. जी, मिशन कंट्रोल का पुरखतर माहौल कहानी में तनाव को बढ़ाता है, मुसीबत से आगे ले जाता है। इस कमरे में लिया गया हर फैसला अपोलो 11 मिशन की कामयाबी नाकामी पर बड़ा रास्ता असर डालता है। ऑफ कोर्स ये माहौल ऐसे ड्रामाई लम्हात पैदा करता है जहाँ छोटे छोटे तकनीकी मसाइल भी कहानी में बड़े मोड़ बन जाते हैं, जैसे सनसनी और कार्यन की दिलचस्पी बढ़ती है। तो ये था इसका आंसर जी। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको इजी वे में और समझाते जाएं, हर एक का ट्रांसलेशन करें, बड़ी मेहनत है। तो हमारी टीम वेट्स की कर रही होती है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप समझते हैं कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए लेक्चर आपको मिलते रहें। और साथ साथ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो हमारा मिशन आप लोगों को असिस्ट करना है, आपकी ये हौसला अफजाई के लिए अगर मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह हम मजीद इस पे मेहनत करते रहेंगे। और आप अपनी आखिर में कॉन्टैक्ट्स भी देंगे, ईमेल व्हाट्सएप, उस पर भी आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं और अपनी सजेशन भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। कहीं अगर कमी खामियां आपको नजर आए तो जरूर हाईलाइट किया करें। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या, तारीखी सियाक व सबक क्या है। हाउ डज द हिस्टोरिकल सेटिंग ऑफ द स्पेस रेस, ठीक है, दौड़ जिसे कहते हैं, रेस कहते हैं जी, खलाई दौड़, इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन ऑफ द करेक्टर्स, करेक्टर्स की मोटिवेशन जो होती है, ठीक है ना, किरदारों के जो मुहरकात होते हैं, हरकत होते हैं, अर्जेंसी और जल्दी ऑफ द मिशन। हवाई दौड़ की तारीखी तरतीब किरदारों के मुहरकात और मिशन की फजल किस तरह असरअंदाज होती है जी। आंसर इसका फिर देख लेते हैं हम, रीड करा लेते हैं और नीचे फिर उसका ट्रांसलेशन है जी। Answer. The historical setting of the space race during the Cold War era adds urgency and motivation to the characters' actions. The competition between the US and the Soviet Union to be the first on the moon puts immense pressure on everyone involved. This context fuels national pride and pushes the team to overcome every challenge to make the mission successful. जी, ये सर्जन कूड वार कहते हैं। ये वैसे एक वो एरा था कि 1947 से लेकर 1991 तक, जहाँ पर यूएसए और सोवियत यूनियन, जो अब रशिया है, टूट गया था बाद में। तो उनके दिनों में एक ऐसी जंग छिड़ी कि उसमें मुख्तलिफ नज़रियात और फिर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली उनके दरमियान बड़ा दुनिया को लीड करने का एक जुनून सवार रहा। तो यूएसए की कैपिटलिज्म, सरमायादारी निज़ाम की सोच, उनके हवाले से वो अपना पूरी दुनिया को उनके अलाइज थे। और इसी तरह सोवियत यूनियन के साथ भी कंट्रीज थे जो कम्युनिज्म की तरफ राग़िब थे। कम्युनिज्म का मकसद है कि जो भी जगह जायदाद है उसमें जो और मुआशरा या रियासत उसकी मलकियत है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट थे पॉलिटिकली भी, और इस तरह इसको कोल्ड वार का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। सर्जन के दौर में खलाई दौड़ का तारीखी पर्सन बना, किधर के जज्बात, फैसलों को उजलत और मुबारक पैदा करता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के दौरान चांद पर पहले पहुंचने की दौड़ हार फार पर सख्त दबाव डाला हुआ था। नहीं, हार फार पर यह पस मंजर कौमी फखर को जला बख्शता है, ठीक है जी। फ्यूल्स नेशनल प्राइड, यानी कि टीम को हर मुश्किल पर काबू पाने पर मजबूर करता है ताकि मिशन कामयाब हो। ठीक हो गया जी। तो आइए, ये हमने पढ़ लिया है तो ये हमारा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं, बुक पे चलते हैं जी। ये हमने पहला ये आंसर दे दिए हुए हैं। अब तो हमारा सी पार्ट आ गया है और सी में ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन में हिस्सों में उसको तोड़ें या चेंज करें। स्टेज ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट, जो हमने मंसूबे की डेवलपमेंट की थी उसको हिस्सों में करें। और इन टीम मोड यूजिंग द प्रॉम्प्ट बिलो, जो इशारे या प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, जो नीचे दिए गए हैं, जो इक़्तिबासात छोटे छोटे दिए गए हैं उनको प्रॉम्प्ट का नाम भी दिया गया। आइए लेट्स मूव टू आवर नोट्स, ठीक है जी। ये वालों को हिस्सों में तकसीम करें। तो पहले पहले एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या है जी? इब्तदाई सूरत हाल। ए मकसद आपका ये सामने है जी, उसमें लिखा हुआ है और उसका फिर आंसर भी हमने देने हैं। देखें जी। जी, ये देखिए, ए है आइडेंटिफाई, यानी कि पहचाने, व्हाट की इंफॉर्मेशन, अहम मालूमात जिसे कहते हैं। डज द आथर प्रोवाइड, आथर में मुसन्निफ मुहैया करता है एट द बिगिनिंग टू सेट अप द स्टोरी, कहानी को
तरतीब देने के लिए, सेट करने के लिए शुरू में क्या मुसन्निफ कहानी के आगाज में कौन सी अमाल फराहम ताकि कहानी की तरतीब दे सके। तो इसका जवाब हम लिख चुके हैं, आइए इसकी रीडिंग देख लेते हैं जी। The author introduces the historical context of the Apollo 11 mission, the goal to land the first humans on the moon. It sets the stage by explaining how a vast and diverse team worked behind the scenes to make this dream a reality. जी वास्ट वसी डिवर्स में क्या होता है जी, यानी कि मुख्तलिफ, ठीक है जी। तो मुसन्निफ अपोलो 11 मिशन के तारीखी पस मंजर को बयान करता है, यानी इंसानों को पहली बार चांद पर उतरने का हदफ, ठीक हो गया जी, गोल थ्रू द लैंड, ठीक है जी। और वो ये वादे करता है कि किस तरह मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने पस से पर्दा मिलकर काम किया ताकि ये ख्वाब हकीकत बन सके। तो ये हो गया, बड़ा आसान तरीके से आपको ये आंसर हमने दिया, इसकी ट्रांसलेशन भी है। अब इसका जी बी पार्ट है जी, एवेलुएट करें जी, बुक को देख लेते हैं, यही है, बिल्कुल यही होगा। ये हाउ डज द एक्सपोजिशन एंगेज, फिर रेजिंग एक्शन है, फिर क्लाइमेक्स है, ये तीनों हमारे नोट्स में भी मौजूद हैं, हमने रखे हुए जी। तो एवेलुएट यानी कि तजिया करें, हाउ डज द एक्सपोजिशन इंगेज द रीडर एंड एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट फॉर द मिशन। इंगेज माना मसरूफ करना, मशगूल करना, रीडर कारी जो पढ़ने वाला होता है, एस्टेब्लिश माना कायम करना, बरकरार रखना, आधा कॉन्टेक्स्ट फॉर द मिशन, ठीक है ना, मिशन ऐसा फराहम करना भी होता है, एस्टेब्लिश करना। तो आइए इसका जवाब दीजिए, अपने किस तरह कार्य के पैदा करते हैं, मिशन के लिए सबब फराहम करती है। तो ये आपका आंसर है जी, द एक्सपोजिशन कैप्टिवेट्स। कैप्टिवेट्स में क्या होता है जी, मतलब दिलचस्पी जो हम पैदा करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट रीड करा लेते हैं। The exposition captivates the reader by highlighting the high-risk nature of the mission and revealing the contributions of often overlooked team members. It creates a sense of awe and curiosity about the effort behind a historic event. Rising action slash. जी तो देखिए जी, ये होता है एक्सपोजिशन, ये होता है सूरत हाल, कैप्टिवेट्स, ठीक है ना। तो द रीडर बाय हाईलाइटिंग द हाई रिस्क नेचर ऑफ द मिशन, ठीक, खतरनाक को उजागर करके, कैप्टिवेट उजागर करना भी है, अक्सर नजरअंदाज होने वाले, यानी कि ओवरलोक टीम मेंबर, ठीक है जी। टीम खिदमात को सामना कारीगरी पैदा करती है, कैप्टिवेट्स में जहाँ उजागर करना, पैदा करना, ये साफ महीने में आ जाता है। टीम मेंबर कारीगरी पैदा करती है, ये कारी में हैरत और तजस्सुस को जन्म देती है। इट क्रिएट सेंस ऑफ ऑ, हैरत एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी क्या होती है, अबाउट द एफर्ट, तजस्सुस, ठीक हो गया जी, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखना जी राइजिंग एक्शन, बढ़ती हुई कार्रवाई क्या है। आइडेंटिफाई व्हाट इवेंट्स आर चैलेंजेस, बिल्ड टेंशन एंड लीड अप टू द क्लाइमेक्स। रुकता अरूज पे पहुंच जाना, ठीक है जी। पहचाने कौन सी वाक्य चल रहे कहानी में तनाव पैदा करते हैं, टेंशन पैदा करते हैं और क्लाइमेक्स अरूज की तरफ ले जाते हैं जी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, इवेंट्स, ऐसे वाक्य जी। Events like technical malfunctions, navigation difficulties, and communication delays increase the pressure. The lunar module nearly runs out of fuel, adding urgency to the mission. जी ऐसे वजह से तकनीकी का टेक्निकल मैनुफैक्चर, नेविगेशन की मुश्किल, यानी कि जो सफ़र कर रहे होते हैं उसमें सफरी हवाले से, उसके रास्ते, हर चीज़ की, उसके इल्म को, नेविगेशन जो सफरी है उस हवाले से कह रहे हैं मुश्किल, और रास्ते में ताखीर मिशन पर दबाव बढ़ाते हैं। मिशन डिलेज इंक्रीज द प्रेशर। चांद मॉड्यूल यानी कि ल्यूनर मॉड्यूल नियरली रन आउट ऑफ फोर, खत्म हो जाना को मजीद संजीदा बनाता है। तो ये हो गया जी क्लियर हमारा ये पार्ट भी। हम नेक्स्ट चलते हैं जी, एवेलुएट करने जा रहे हैं। हाउ डू दीज मूवमेंट डेवलप द थीम मौजूद, यानी कि आप टीम वर्क प्रिपरेशन, तैयार करेंगे हमारा टीम वर्क और तैयारी के मौजूद किस तरह उजागर करते हैं जी। रीड इट अलाउड। These moments show that every member of the team had to rely on intense preparation, clear communication, and mutual trust. The theme of teamwork shines as no one person could have done it alone. These will show that every member of team had to rely on intense preparation. Intense माने preparation क्या होती है जी, बहुत ज्यादा तैयारी जिसे कहते हैं, शदीद कहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कहते हैं, वाज़ेह राब्ता, और म्यूचुअल ट्रस्ट कहते हैं, बहमी एतमाद। ये लम्हात ज़ाहिर करते हैं कि टीम गहरी यारी, वाज़ेह राब्ते और बहमी एतमाद करना टीम वर्क का तस्वर नुमाया होता है। द थीम ऑफ टीम वर्क का तस्वर या मौजूद नुमाया होता है। शाइन्स एट नो वन पर्सन कैन कुड हैव डन इट, जो कि क्योंकि ये काम किसी एक फर्द के पास में, क्योंकि एक फर्द तो कर नहीं सकता था,
इतना बड़ा काम, 400,000, 4 लाख के करीब हमारे जो हमारे टीम के उसके अपोलो 11 मिशन पे शामिल थे, जो मुख्तलिफ उस पर काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ खलाई शटल चांद में भेजना नहीं था चांद गाड़ी को, बल्कि उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था, सिर्फ वही लोग नहीं थे। तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं जी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। क्लाइमेक्स क्या है जी, नुक्ता अरूज। ए आइडेंटिफाई डिस्क्राइब द पिवटल। पिवटल मोमेंट क्या होता है? पिवटल होता है फैसला कौन, अहम लम्हा, व्हेन द आउटकम ऑफ द मिशन इज मोस्ट अनसर्टन, सब गैर यकीनी होता है। वो लम्हा फैसला कौन लम्हा बयान कर जब मिशन का नतीजा सबसे ज्यादा गैर यकीनी होता है जी। इसका हम रीड कराते हैं आंसर। Climax occurs when Neil Armstrong has to manually land a lunar module with very little fuel remaining and unknown terrain beneath. Every second counts. ये यहाँ पर मैनुअली क्या, हाथ से खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम था, तो उसे हमने मैन्युअली नील आर्मस्ट्रांग को चांद मजीद को लैंड कराना, जैसे हम गए हैं तो मैनुअली लैंड कराना पड़ा, तो कराना पड़ता है। तो इसी तरह लिटिल फ्यू रिमेनिंग और अननोन, नामालूम टेरेन क्या होता है, अर्जी जमीन, और बीनीथ नीचे, एवरी सेकेंड काउंट। क्लाइमेक्स उस वक्त रुकता है, उस वक्त जब नील आर्मस्ट्रांग को लैंड को दस्ती आया। अच्छा, इसमें लूनर लैंड मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब क्या हो, चांद गाड़ी, ठीक है ना, को दस्तर पर उतारना पड़ा मैनुअली, जबकि इधर ना होने के बराबर तो नीचे की जमीन ना मालूम होती है, हर लम्हा कीमती हो जाता है, एवरी सेकेंड काउंट जी। बी पार्ट है, हाउ एवेलुएट का, एवेलुएट कर रहे हैं जी, तजिया करें, हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस एट दिस क्रिटिकल पॉइंट, इस अहम नाजुक मरने पर सस्पेंस कैसे पैदा करें मुसन्निफ जी। तो इसको हम रीड करवा लेते हैं, लेट्स रीड। The author uses short, quick sentences, real-time pacing, and descriptions of tense conversations between team members to build suspense. The threat of failure feels very real. जी, मुसन्निफ मुख्तसर फौरी जुमले, हकीकी और पेशरफ्त और टीम मेंबर के दरमियान तनाव भरे मुकाबलों को बयान कर सस्पेंड कर, नाकामी का खदशा बिल्कुल हकीकी महसूस होता है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉलोइंग एक्शन रेजोल्यूशन। ये क्या है, इकरामी कार्रवाई जो एंड में होती है, और अंजाम क्या है रेजोल्यूशन जैसे आखिरी काम। आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंस आफ्टर द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है, मिशन किस तरह, हाउ इज द मिशन रिजॉल्व, मिशन किस तरह रिजॉल्व होता है, मुकम्मल होता है। ठीक है जी, आइए इसका आंसर देख लेते हैं जी, रीड करा लेते हैं हम। After the successful landing, the world rejoices. The astronauts carry out their tasks on the moon and return safely. The team on Earth ensures their safe return. कामयाब रहने में पूरी दुनिया खुश होती है, रिजोइसेस, ठीक है। एस्ट्रोनॉट कैरी आउट देयर टास्क, अपना काम मुकम्मल करते हैं ऑन द मून, और वापस वापस आ जाते हैं, रिटर्न सेफली। जमीन टीम उनकी यानी कि जमीनी टीम, द टीम ऑन अर्थ, जमीनी टीम इंश्योर देयर सेफ रिटर्न, उनको वापसी को मुमकिन बनाती है, यानी कि यकीन, यकीन दहानी से कराती है जी। एवेलुएट क्या होता है जी, तजिया करें, हाउ डज द रेजोल्यूशन हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीम, यहाँ अख्ताम किस तरह पूरी टीम की खिदमात को उजागर करता है, खिदमात या ताउन को उजागर करता है। लेट्स रीड इट। Resolution emphasizes that success was not due to a few individuals but the combined expertise and dedication of thousands from engineers to cleaners. Everyone played a vital role. जी, एवरीवन प्लेड वाइटल, अहम रोल, डेडिकेशन, ठीक है जी, लगन, एक्सपर्टीज, महारत, इंफरादी, एम्फोसिस जोर देता है, जहाँ निर्धार करता है कि कामयाबी चंद अफराद की वजह से नहीं, बल्कि हजारों अफराद की महारत और लगन का नतीजा थी, चाहे वो इंजीनियर या सफाई करने हर एक का किरदार अहम था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्रिटिक, क्रिटिक और तनकीद आप प्लॉट डेवलपमेंट, मंसूबे यानी प्लॉट की इर्तका, यानी कि जो जो प्रोग्रेस होती है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। अपारत तनकीदी जायजा, एवेल्युएट करते हैं जी, तजिया करें, कंसीडर द पेसिंग एंड फ्लो ऑफ द प्लॉट, पेसिंग क्या रफ्तार है और फ्लो क्या बहाव, यानी कि मंसूबे का जो होता है, मतलब रखते हो, हाउ अफेक्टली डज द आथर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में चेंज होना बिटवीन डिफरेंस है, यानी कि जो बात कर रहा है या वो तारीख लिख रहा है उसमें तब्दीलियां, ट्रांजिशन कैसे आ रही हैं। आर दी देयर एनी एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ प्लॉट दैट कुड बी इम्प्रूव, जो बेहतर किए जा सकते हैं। तजिया करें, प्रभाव और रफ्तार को रखते हुए बताएं कि मुसन्निफ मुकदमा के दौरान किस कदर मौसम तरीके से मुंतकिल करता है, क्या प्लॉट के किसी, यानी मनसूबा, प्लॉट क्या है, मनसूबे के किसी पहलू को बेहतर बनाया जा सकता है जी। देख लेते हैं जी, इसको भी रीड करा लेते हैं, लेट्स मूव। The pacing is effective and builds interest gradually.
The story flows naturally from planning to execution to return. However, including more personal accounts or emotions of individual team members could add even more depth. जी, मोर डेप्थ यानी कि मजीद दिलचस्पी, मजीद गहराई वाली। प्लाट का मौसर है, द पेसिंग इज जो रफ्तार है, अफेक्ट है बिल्ड इंटरेस्ट ग्रेजुअली, और दिलचस्पी मजीद बढ़ती है, कहानी मंशूर से लेकर वापसी तक कुदरती अंदाज में आगे बढ़ती है। अलबत्ता अगर टीम के अफराद की जज्बात, जाती जज्बात या तजुर्बा शामिल करें तो कहानी मजीद दिलचस्प बन सकती थी। तो ये हो गया जी हमारा आंसर। तो हम पहुंच गए अब डी पे। हम बुक को भी देखते रहते हैं साथ साथ। ये हमारा सी पार्ट था बुक के मुताबिक एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर हम आते आते यहाँ पहुंच चुके हैं ये स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये काविश और आपको इंटरेस्टिंग हो रही होगी। कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के लिए इजी वे में से हम खुद ये इजी वे से बना रहे हैं अपने उस हिसाब एफर्ट से, और आपको असिस्ट कर रहे हैं। आपको नॉलेज बेस में, जैसे पहले कहता हूँ, हमारा मिशन भी यही है कि वो असिस्ट करें। हम कोई कॉलेज या कोई एकेडमी इवनिंग या प्रोफेशनल वे से नहीं उस तरह जिस तरह वो लोग हर चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं प्रोफेशनली। हम लोग डिजिटल असिस्टेंटशिप दे रहे हैं आपको माशाल्लाह। लेकिन उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे रिलाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे और नॉलेज में भी इन्हांसमेंट होगी। और काफ़ी उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे साथ ये पूरा कोर्स इस तरह स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए घर बैठे बहुत आसानी होगी। हर किस्म स्टूडेंट को अपने मदद रखते हुए ये अपने लेक्चर तरतीब दिए हुए हैं। तो रीड द एक्स्ट्रा एग्जर्प्ट्स बिलो एंड आइए अपना नोट्स देखते हैं। ये देखिए जी। जी, D. Read the excerpt below and analyze how the author contrasts the point of view of different characters or contributors. अब excerpts क्या होता है? इक़्तिबासात। बिलो नीचे, एनालाइज बना तज्जिया करना, हाउ द आथर मुसन्निफ कॉन्ट्रास्ट इख्तलाफ करना या फर्क करना, द पॉइंट ऑफ व्यू में नजरिया जो सोच होती है अपनी राय आप डिफरेंट करेक्टर के मुख्तलिफ किरदारों और कंट्रीब्यूट ताउन करने वाले हैं। नीचे के इख्तलाफ उन्हें पढ़ें और तजिया करें कि उसमें किस तरह मतलब किरदारों या किरदारों के नुक्ता नजर फर्क पैदा करता है। तो एग्जाम्पल वन क्या है कि इन एस्ट्रोनॉट्स पर्सपेक्टिव, खलाबाजों के नुक्ता नजर इक़्तिबास वन है। तो लेट्स रीड इट अलाउड। जी, पढ़वा लेते हैं इसको हम। As the world watched, the astronauts were not alone. They carried the hopes and dreams of thousands who worked tirelessly to get them there. वर्क टायरलेसली, बड़ी सख्त मेहनत से, ठीक है। अल्लाह ने अकेले कैद किया, लावाज देखा, ड्रीम ख्वाब, जैसा कि दुनिया ने देखा। खलाबाज अकेले नहीं थे, उन्होंने हजारों लोगों की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाया जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए अनथक मेहनत की। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जी इंजीनियर का पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। वो खलाबाजों का था। एग्जाम्पल टू है इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव, इंजीनियर का नुक्ता नजर। आइए इसको भी रीड करवा लेते हैं जी। For the engineers, every calculation was a step toward history, but also a step into the unknown. Their work was not just technical, it was deeply personal. जी, ये सर उनका टेक्निकल नहीं था बल्कि जाती भी बन चुका था, क्योंकि इतना बड़ा उनके टास्क था, जिंदगी मौत का मसला था। हिस्ट्री, तारीख होती है आना, नामालूम, कैलकुलेशन, जमा, हिसाब किताब। इंजीनियरों के लिए हर हिसाब तारीख की तरफ एक कदम था, लेकिन नामालूम में एक कदम भी था। इनका काम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि ये इंतहाई जाती था। तो आइए इन दो पैसेज को देखते हुए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन वन क्या है सवाल? कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुतजाद नुक्ता नजर। क्वेश्चन, हाउ डू द ठीक है पर्सपेक्टिव्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट डिफर फ्रॉम द दोज ऑफ द इंजीनियर। खलाबाज इंजीनियर के नुक्ता नजर, पर्सपेक्टिव्स का नजर में क्या फर्क है जी। तो हमने इसका आंसर यहाँ पे नोट किया हुआ है आपके लिए। तो आइए इसको रीड करा लेते हैं जी। The astronaut's perspective focuses on the emotional burden and responsibility of representing the dreams of thousands. In contrast, the engineer's perspective highlights their intellectual and personal involvement in every detail of the mission, as they work behind the scenes with precision and care. खलाबाजों के नुकते इस जज्बाती बोझ और जिम्मेदारी पर मरकूज है कि वो हजार लोगों के ख्वाबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद इंजीनियर्स का मतलब उनकी जहनी और जाती वापस गुजार करते हैं कि वो हर तफसील और इंतहाई एहतियात और उसके पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो ये हमारा आंसर था, ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं दो पैसेज पर नजर रखते हुए। क्वेश्चन टू, अफेक्ट ऑन द रीडर, कारी पर असरात क्या है जी। हाउ डू दीज कंट्रास्टिंग व्यू अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग मिशन। सवाल क्या है? मुख्तलिफ नुकता है नजर से मिशन को समझने में आपकी सोच पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है जी। देखें जी, रीड कराते हैं, ये आंसर है हमारा।
These contrasting viewpoints help the reader understand that the mission was not only a heroic act by astronauts but also a result of the dedication of many unseen individuals. It broadens the reader's appreciation for all the contributors involved. जी, ये मुख्तलिफ नुक्ता है नजर कारी को इसमें मदद देते हैं। ये मिशन सिर्फ खलाबाजों की बहादुरी का मुजरा नहीं था, बल्कि अनगिनत नजर ना आने वाले अफराद की मेहनत का नतीजा था। ये कारी को तमाम शराकतदारी यानी कि जो कंट्रीब्यूटर्स थे के लिए कदरदानी को बढ़ाता है, अप्रिसिएशन कराता है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। डिवेलपिंग द थीम, मौजू की तैयारी। क्वेश्चन 3 है इसका, हाउ डू दीज डिफरेंट परस्पेक्टिव्स कंट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ टीम वर्क कलेक्टिव एफर्ट। ये मुख्तलिफ नुक्ता नज़र टीम वर्क इज्तिमाई मेहनत के मौजूद में कैसे मामन हैं। ठीक है ना जी, पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र। तो आइए इसका भी हम रीड करा लेते हैं, रीड अलाउड करा लेते हैं जी। आंसर है जी ये, लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड जी। These perspectives show that success in such a complex mission requires the unity and cooperation of people with different roles. Both astronauts and engineers played essential parts, underlining the importance of teamwork and collective effort in achieving greatness. करेक्टनेस जी। ये नुक्ता नजर जाहिर करते हैं कि ऐसे पेचीदा मिशन में कामयाबी के लिए मुख्तलिफ किरदारों के अफराद की यकजहती ताउन जरूरी होता है। खलाबाजों जिन्हें दोनों ने अहम किरदार अदा किए, जो टीम वर्क इज्तिमाई मेहनत की अहमियत को जाहिर करता है। अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड कलेक्टिव एफर्ट इन अचीविंग ग्रेटनेस। उसकी ट्रांसलेशन भी आ गया, ये भी हमने आंसर कर लिया है। होपफुली आप नोट भी कर रहे होंगे, बड़े आसानी से लिखे गए हैं जी। हम आ चुके हैं जी आज के हमारे आखिरी जो ई पार्ट है उसको देखते हैं और इनके जवाब देते हैं इंशाल्लाह। रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई वेदर। आइए नोट्स अपने देख लेते हैं क्या जी। देखिए, रीड द पैसेज देंगे, पैराग्राफ या इक़्तिबासात पढ़ें, एंड आइडेंटिफाई वेदर द राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। एग्जामिन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जी, ये तारीख विजाती, डिस्क्रिप्टिव, दलाल पर जवाब देना, आर्गुमेंटेटिव या अकाल करने, परसुएसिव है मुसन्नफ के नुक्ता नजर को। ठीक है ना। एग्जामिन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ मुसन्नफ एंड क्रिटिक हाउ दे डिस्टिंग्विश द पोजीशन फ्रॉम अदर्स। और देखें वो अपना वक्त दूसरे कैसे मुख्तलिफ जाहिर करता है। डिस्क्रिप्टिव विजाती होता है, आर्गुमेंटेटिव क्या होता है जी, दलाइल पर मबनी, और परसुएसिव। ये तीन चीजें याद रखनी है। इसका हमने आंसर देना है कि वजाहत से कोई चीज कही गई है, पैराग्राफ जो नीचे पढ़ेंगे पैसेज है, और दलाइल पर दलील के साथ है या कैल करने वाली है। तो देखें क्या है ये, पहले हम पैराग्राफ पढ़वा लेते हैं फिर हम उसके आंसर देखते हैं जी। Without the unsung heroes, the seamstresses, engineers, and flight controllers, the moon landing would have remained a dream. Their stories, often overshadowed, are what truly define success in missions like Apollo 11. और शेड्यूल में क्या होता है, पस पर्दा डाल देना। गुमनाम हीरो यानी सीमस्ट्रेस इंजीनियर फ्लाइट कंट्रोलर के बगैर चांद पर रहने खा भी रह जाता है। इनकी कहानी अक्सर पता चल जाती है अपोलो 11 जैसे मिशनों में कामयाबी की हकीकी वजाहत करती हैं। तो क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द राइटिंग स्टाइल। वो कहते हैं जी आप राइटिंग स्टाइल जो लिखने की अंदाज है ये इस पैसेज में, उसकी हमने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करना है। इस पैसेज डिस्क्रिप्टिव ये वजाती है, आर्गुमेंटेटिव है यानी कि दलाइल पर है, या परसुएसिव है यानी ये वो मैल करने वाला, कैल करने वाला। ये पैराग्राफ विजाती या कैल करने तारीर है। तो जवाब क्या है जी, सिंपल सामने नजर आ रहा है, परसुएसिव भी होगा। तो आइए इसको रीड करा लेते हैं। देख क्या है जी हमारा आंसर, ये देखिए करेक्ट आंसर हमारा The writing style is persuasive. परसुएसिव। The author is trying to convince the reader to acknowledge the often overlooked contributions of the behind-the-scenes team members. जी, ये तारीख कैल करने परसुएसिव है। मुसन्निफ कारी को इस पर कैल करने की कोशिश करे, वो पर्दे के बेकानून अपराध की जिंदगी नजरअंदाज की हुई गई खिदमात को तस्लीम करे। ठीक हो गया जी, परसुएसिव हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या देख लेते हैं जी। क्वेश्चन 2, एग्जामिन ऑथर पर्पस। मुसन्निफ के मकसद का जायजा लें। व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन दिस पेज। इस पर मुसन्निफ का मकसद क्या है। हाउ डज द ऑथर डिस्टिंग्विश देयर व्यू पॉइंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नेटवर्क। मेन स्ट्रीम मरकजी, ठीक है ना, दैट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट। मुसन्निफ आम बयानी से कैसे मुख्तलिफ करता है जी। जवाब, लेट्स रीड इट आउट। The author's purpose is to highlight the essential contributions of those who are often not given credit, like seamstresses, engineers, and flight controllers. By focusing on these individuals, the author shifts attention away from the mainstream narrative, which primarily glorifies astronauts, and instead celebrates the collective effort behind the mission. जी, मुसन्निफ को आम खिदमत को उजागर करना होता है। ठीक है, हाईलाइट करना, उजागर करना, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन आम, ठीक है ना, खिदमत
वह नॉट गिवन, जिन्हें अक्सर सराहा नहीं जाता, जैसे दर्द ने, ये सीमस्ट्रेसेस कहते हैं, इंजीनियर और फ्लाइट कंट्रोलर, ये पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, अक्सर नहीं पता होता। आपका खलाबाजों को तो हर एक को पता होता है। हाँ, मुसन्निफ इन अफराद पर रोशनी डालकर खलाबाजों पर मबनी आम बिल से हटकर बात करता है और मिशन की कामयाबी के पीछे इज्तिमाई काविश को सराहता है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आगे हम अगला देख लेते हैं जी, आंसर उसका फिर देखते हैं। क्वेश्चन दी क्रिटिक द फैक्टर, तासीर पर तनकीद। एवेलुएट हाउ इफेक्टिवली द ऑथर कन्वेज देयर पर्पस, ये जानते कि उसने अपने मकसद किस हद तक मौसर तरीके से बयान करता है। डाज द टेक्स्ट सक्सीड इन शिफ्टिंग द रीडर पर्सपेक्टिव्स, ये तारीख कारी की सोच को बदलने में कामयाब है। देखते हैं जी जवाब इसका, इसकी ट्रांसलेशन भी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड आउट करा लेते हैं, साथ साथ आप फिर इसको भी देखते रहें हमारे ट्रांसलेशन को। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी रहेगी जी। The author effectively conveys their purpose by using emotionally resonant language like unsung heroes and truly defined success. This approach challenges the reader's assumptions and successfully shifts their focus from only the astronauts to the broader team. The passage is concise yet powerful, making the reader appreciate the entire effort behind Apollo 11. जी, मुसन्निफ अपने मकसद को मौसर तरीके से बयान करता है, खासतौर पर अनसंग हीरो और ट्रूली डिफाइंड सक्सेस जैसे जज्बाती लफ्ज़ इस्तेमाल करके। ठीक हो गया जी, ये अंदाज तारीख की रिवायत सोच को चैलेंज करता है, उनकी तवज्जो सिर्फ खिलाफत हटाकर पूरी टीम की तरफ खा जाता है। ये पर मुख्तर लेकिन मौसर जो का तारीख को अपोलो 11 के पीछे मौजूद पूरी मेहनत की कदर करने पर मजबूर करता है। ठीक है जी, दूसरा आगे शिफ्ट बिल्कुल चेंज कर लेता है। तो ये था हमारा आज का, ये तीसरा भी हमने कर लिया है जी। इसका जो ई पार्ट है उसका हमने यहाँ तक ये देखें, ठीक है ना, बल्कि यहाँ सॉरी, पहले ठीक तक हमने पढ़ा है, तो ई तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। राहुल अफेक्टली एंड डाज द रीडर पर्सपेक्टिव। तो एफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा ये क्लियर हो चुका है। तो होपफुली आप आपको और ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है कि हमारा मकसद भी असिस्ट करना है आपको। आखिर में अगर आप रब्ता करना चाहें हमसे, आप नोट्स के हवाले से नोट्स मंगवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई सजेशन देना चाहते हैं इंप्रूवमेंट की, या कोई नोट्स में या पढ़ाते हुए कहीं गलती खामी नजर आए, तो ज़रूर बता दिया करें। क्योंकि परफेक्शन तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, इंसान कोशिश कर सकता है। कोशिश हमने की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके आपको अच्छे अंदाज में और करेक्ट वे में समझाया जाए। कहीं अगर गलती भी हो हाईलाइट करते रहते हैं, जो नोट्स में भी हो सकती है, बुक्स में भी कहीं गलती थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी ये कॉन्टैक्ट्स आपके सामने हमेशा की तरह, ये देख लें। कॉन्टैक्ट अस बुखारी बेट्स gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप है 0320597143। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये ऊपर वाला चल रहा है अभी, ऑप्शनल ये भी है। और ये हमारा है, तो होपफुली आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आज के लेक्चर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम पार्ट 3 होगा इस जो हमारा एक्सरसाइज का सिलसिला है, तो उसके साथ हाजिर होंगे। याद दीजिए।